कृष्ण 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 कृष्ण। इस नाम की इतनी महिमा है कि बस एक बार ये नाम याद कर लो, दुख कितना भी भारी हो पल भर में भाग जाता है। आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, ये प्रसंग आंखें बंद करके सुनिएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे आपको उनकी अनुभूति हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। करौली में काले खां रहते थे। काले खां का काम था मदन मोहन के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना। झाड़ू इसलिए लगाते थे क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी थी। तो झाड़ू लगाते थे और झाड़ू लगाते लगाते कभी कभार एक झलक मिल जाती थी मदन मोहन की। धीरे धीरे मन लगने लगा, मदन मोहन को देखने का मन करने लगा। हमारे ठाकुर हैं ही ऐसे, जो देखता है बस देखता रह जाता है। तो काले खां खड़े हो जाते, देखने लग जाते। जब भी थोड़ी सी भीड़ हटती तो देखते मदन मोहन को। उनका नाम ही मोहन है, मन को मोह लेते हैं वो। अब ये रोज का काम हो गया था। झाड़ू लगाते, भीड़ थोड़ी सी हटती और देखते मदन मोहन को। मदन मोहन मन में रहने लगे थे। अब हुआ यूं कि सुबह की मंगल आरती से लेकर के संध्या आरती तक वहीं इंतजार करने लगे। ठाकुर को देखते रहते थे। जब भी मौका लगता ठाकुर को देखते थे। जब भी मौका लगता ठाकुर के दर्शन कर लेते थे। वहीं मंदिर के बाहर रहने लगे। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि जन्म से मुसलमान थे, दूसरे धर्म के थे, संकोच भी था। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर है। ठाकुर पूरे जगत के मालिक हैं। इसीलिए जगन्नाथ बोला जाता है। सारी सृष्टि उन्हीं की है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। सब उन्हीं के हैं। उनकी नजर में ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना पाति है। कोई भिन्न है ही नहीं, कोई अलग है ही नहीं, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड के निर्माता है। सब उन्हीं का है। तो काले खां भी उन्हीं के हुए। तो काले खां भगवान को देखते थे, दर्शन करते थे, बड़ा आनंद महसूस करते थे। धीरे धीरे घर देर से जाने लगे। जब देर से जाने लगे तो बीवी से झगड़ा होने लगा। पत्नी ने कहा कि कहां रह जाते हो सारे दिन, सुबह झाड़ू लगाने जाते हो, वहीं रह जाते हो। काले खां अपने आनंद की बात बताते थे। मदन मोहन के मंदिर में ठाकुर जी को देखा। वो मोर पंखधारी जो है ना, वो अद्भुत है। जो देखता है देखता रह जाता है। मेरा मन बस उन्हें देखने का करता है। पत्नी इस बात पर झगड़ा करती, बोलती काफिर हो गए हो तुम। धीरे धीरे बात उनके समाज में फैलने लगी। उनके रिश्तेदारों को भी पता लगने लगा। काले खां मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अल्लाह को भूल गए हैं, खुदा को भूल गए हैं। कृष्ण कृष्ण करते हैं, मदन मोहन करते हैं। रिश्तेदार भी सुनाने लगे, पर काले खां पर इन बातों का कोई असर नहीं। काले खां तो ठाकुर के पास जाते थे। पत्नी घर में झगड़ा करती तो इनको एक और मौका मिल गया कि चलो, घर जाऊंगा तो झगड़ा करेगी, उससे बेहतर है कि मैं मंदिर के बाहर रहूं। जब भी मौका लगे मेरे ठाकुर को देख लूं, मेरे कृष्ण को देख लूं। जीवन में बस एक ही समस्या थी। समस्या ये थी कि काले खां की कोई संतान नहीं थी। तो पत्नी कहती कि अब संतान होगी भी नहीं। तुम तो काफिर हो गए हो, हिंदुओं के मंदिर में जाते हो, अल्लाह को भूल गए हो, हमारे ईश्वर को भूल गए हो। कहां से होगी संतान, कहां से मिलेगा सुख? अब कोई सुख नहीं मिलेगा। काले खां मुस्कुरा दिए, बोले कोई बात नहीं, अब जो देगा मेरा मदन मोहन देगा, जो देगा मेरा ठाकुर देगा। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है बस उसकी इच्छा से होता है। उसकी इच्छा होगी तो संतान भी हो जाएगी। और काले खां
अगले दिन जब दर्शन कर रहे थे मदन मोहन के, जैसे ही भीड़ हटी, ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी को बोले, हे मदन मोहन, मेरे घर में झगड़ा होता है कि मेरी संतान नहीं है। झगड़ा इस बात पर भी होता है कि मैं तुम्हारे पास चला आता हूं, जब घर जाता हूं तो कलह होता है, शांति नहीं बैठते ये लोग, शिकायत करते रहते हैं कि मैं हिंदू हो गया हूं, काफिर हो गया हूं, तेरे पास आता हूं। मेरे लिए ना सही, लेकिन घर में शांति के लिए, इनकी इच्छा के लिए एक संतान दे दे। काले खां ने ठाकुर जी से एक संतान मांगी। कहा कि परिवार वाले शांत हो जाएंगे, रिश्तेदार मुझे सुनाएंगे नहीं, इसलिए एक संतान दे दे। और ईश्वर तो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड में वो कुछ भी कर सकते हैं, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। 1 महीने बाद काले खां की पत्नी प्रेग्नेंट हुई। अब काले खां ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना, मेरे मदन मोहन की जो इच्छा होगी वही होगा। तो रिश्तेदार कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, यह अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है, तुम्हारे मदन मोहन ने कुछ नहीं किया है। तो काले खां मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा थी संतान होगी तो संतान हो जाएगी। मेरी नजर में तो ये मेरे मदन मोहन की कृपा है। और काले खां के यहां एक बेटे ने जन्म लिया। काले खां प्रतिदिन वैसे ही मंदिर जाते, झाड़ू लगाते, भगवान के दर्शन करते, भगवान से अपनी मन की बातें कहते। दर्शन में इतना मन लग जाता, सारा दिन वहीं बिता देते। कोई कुछ कहता तो मुस्कुरा देते, कोई गुस्सा करता तो मुस्कुरा देते। बस भजन करते, दर्शन करते, यही थी दिनचर्या। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेटा 8 साल का हो गया। बेटे के भीतर वही संस्कार थे काले खां वाले। वो भी जन्माष्टमी मनाता, दही हांडी करता, भगवान कृष्ण के भजन करता, मदन मोहन के दर्शन करता, भगवान को जानता था। और काले खां ये जानते थे कि ये और कोई नहीं, ये मेरे मदन मोहन की कृपा है, ये मेरा मोहन ही है। काले खां मदन मोहन का आशीर्वाद उसे मानते थे। एक दिन हुआ यूं, जब बेटा 8 साल का हुआ तो अपने मित्रों के साथ नदी पर खेलने गया और वहां एक सांप ने उसे डस लिया। काले खां उस समय ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, भगवान से बातें कर रहे थे। पत्नी को पता लगा, पत्नी चिल्लाती हुई मंदिर पहुंची। भगवान की श्रृंगार आरती चल रही थी। काले खां भगवान को देख रहे थे। पत्नी ने चिल्लाते चिल्लाते कहा कि बेटे को सांप ने डस लिया है, चलो यहां से, क्या कर रहे हो यहां, चलो यहां से। लेकिन काले खां ने ध्यान ही नहीं दिया। काले खां की आंखें तो सिर्फ मदन मोहन को देख रही थी। जब आप ठाकुर जी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। ये पूरा संसार दिखाई नहीं देता है। जो ठाकुर को देख लेता है उसे कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। काले खां भी कुछ नहीं देख रहे थे, बस ठाकुर को देख रहे थे, मदन मोहन को देख रहे थे। पत्नी बहुत गुस्सा हुई, गुस्से में बोली कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुम्हें भी देख लूंगी और तुम्हारे मदन मोहन को भी देख लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से झाड़ फूक वाले को लेकर पहुंचो। और बड़बड़ाती हुई पत्नी चली गई। काले खां मदन मोहन को देखते हुए बोले कि मैं जानता हूं प्रभु, ये तेरी लीला है, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है, ये पुत्र भी तो तेरा दिया हुआ है, तेरी लीलाएं अद्भुत हैं। तू जानबूझकर मुझे कष्ट देता है। जब तू कष्ट देता है तो मैं तुझसे बातें करता हूं, और जब भी कष्ट आता है मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि मुझे मौका मिलता है तुझसे बात करने का। मैं अब भी जानता हूं कि तू सब सही कर देगा। ये कह के काले खां नदी पर पहुंचे। जब नदी पर पहुंचे तो पत्नी चिल्लाई कि झाड़ फूक वाला कहां है।
काले खां को कहां ध्यान रहता था। वो तो जानते थे कि मेरा तो जो कुछ है मदन मोहन। बोले कि भूल गया। पत्नी ने कहा कि बुला कर लाओ। एक झाड़ फूक वाला आया। उसने देखा, बच्चे के शरीर को छुआ। बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। झाड़ फूक वाले ने कहा कि बच्चे में जान ही नहीं है, बच्चे की मृत्यु हो गई है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। काले खां एकदम शांत खड़े थे। जिसका ईश्वर पर भरोसा होता है, उसके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आए, उसकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विश्वास प्रगाढ़ होता है। और जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो कोई शंका नहीं होती है। इसलिए स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि स्थिरता ईश्वर में होती है। पत्नी जोर से चिल्लाने लगी। बेटे के शरीर को उठाया, मदन मोहन के मंदिर की तरफ भागी। साथ सब गांव वाले। काले खां मंदिर की दहलीज पर ले जा करके बेटे को रख दिया और पत्नी चिल्लाई कि तूने दिया था ना इसे। ये काले हमेशा कहता है कि तूने दिया था इसे। मेरा बच्चा मर गया है, तो कुछ है तो जिंदा कर इसे। और यदि मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिला तो काले खां को भी मारूंगी और तुझे भी मारूंगी और खुद भी मर जाऊंगी तेरी दहलीज पर। काले खां स्तब्ध थे, भगवान को देख रहे थे, ठाकुर जी को देख रहे थे। उस समय काले खां ने कुछ गाया। उस गाने का भाव जो था वो बड़ा अद्भुत था। काले खां ने कहा कि तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं तो तेरा साधारण सा भक्त हूं, तू तो कुछ भी कर सकता है। ये पुत्र भी तेरा दिया हुआ है। यदि तू हिंदुओं का देवता है तो मेरा तुझ पर कोई दावा नहीं, लेकिन सब कहते हैं तू जगन्नाथ है, पूरे जगत का नाथ है, पूरी सृष्टि का निर्माता है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। यदि तू जगन्नाथ है तो मेरी प्रार्थना सुन, मेरे बच्चे को जीवित कर। और ये कह के काले खां रोने लगे। काले खां की आंखों का अश्रु बेटे के शरीर पर गिरा। दहलीज पर लेटा हुआ बेटा, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। जैसे ही अश्रु शरीर पर गिरा, शरीर का रंग बदलने लगा। बच्चे की आंखें खुली, बच्चा उठा। काले खां की पत्नी खुशी से झूम उठी, मेरा बच्चा जीवित हो गया। काले खां ने देखा कि बच्चा जीवित हो गया। बच्चे ने आंखें खोली और आंखें खोलकर क्या बोलता है कि वो कहां गया, कहां गया वो। काले खां ने पूछा, कौन? अब्बा मेरे पास खड़ा था वो। सर पे मोर पंख था, मोटी मोटी आंखें थी, सांवले रंग का, यही खड़ा था मेरे पास। मेरे गले में हाथ डाले, मेरे सर पर स्पर्श किया, मेरे मुंह पर स्पर्श किया। यही खड़ा था, वो मेरा दोस्त है। कहां गया वो? अभी यही खड़ा था, कहां गया वो? सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। काले खां तो जानते थे वो कोई और नहीं, मेरा मदन मोहन है, मेरा ठाकुर है, मेरा कृष्ण है। यही है भक्ति की शक्ति। कृष्ण 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 कृष्ण। सिर्फ इतना सा बोलने से दुनिया की हर तकलीफ दूर हो जाती है, क्योंकि दुख की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो ठाकुर के सामने खड़ा हो सके। और दोस्तों, जीवन में कभी भी दुख आए ना, कभी भी आए, कितना भी भारी दुख आए, तो बस एक काम करना, उस दुख को बोलना कि सुनो, आओ, मैं स्वागत करता हूं, चलो तुम्हें कृष्ण से मिलवाता हूं। और एक बार कृष्ण बोलना, इतने मन से बोलना, बिना शंका के बोलना
इतने विश्वास से बोलना जितने विश्वास से काले खाने बोल। आप देखना, आपका ठाकुर पल भर में आपके साथ होगा। वो जगत का मालिक है, बेहद प्रेम करता है। शंका मत कीजिए, विश्वास कीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं इतनी पूजा करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, वो सुनता नहीं है, यही शंका है। जो लोग कहते हैं ना मैं इतने दिन से मांग रहा हूं, वो देता नहीं, यही शंका है। क्या लाए थे यहां पर जो खो गया है? क्या रह गया तुम्हारा यहां पर? क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। कोई तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, तो वो है कृष्ण। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।